राधे राधे सभी को। आज मैं आपके सामने भगवान कृष्ण और राधा रानी की बड़ी प्यारी सी एक कहानी लेकर आई हूँ। बहुत अच्छी कहानी है, सुनने के बाद आपको बड़ा ही आनंद आएगा। कहते हैं हमारे नंद बाबा जी के पास, वृषभानु जी के पास बहुत सारी गाय थी। गाय का बाकी काम तो और काम करते थे लोग, लेकिन जो गाय का दूध निकालने का काम होता था वो घर के लोग करते थे। कीर्ति जी कई गाय के दूध निकालती थी। जब राधा जी छोटी थी, एक दिन अपनी माँ से बोली, मैया तुम दूध निकालती हो गाय का, मैं भी दूध निकालूंगी। कीर्ति जी ने कहा, लाली अभी तो छोटी है, रहने दे। जिद करने लगी, मैया मैं भी दूध निकालूंगी। उन्होंने कि बेटा गैया लात मारती है, कि ना नहीं मारेगी, मैं तो निकालूंगी। कीर्ति जी ने कहा, ठीक है आज तो निकाल ली, अब कल तू निकाल देना। राधा रानी मान गई। फिर अगले दिन सुबह सुबह राधा रानी उठी तो देखी माँ दूध ले निकालने जा रही थी। बोली, माँ रुक, मैं भी चलूँगी। तभी फिर वो उन्होंने कहा, ले लाली तू ही निकाल ला, मैं नहीं जा रही। उन्होंने एक चांदी की बाल्टी दी राधा रानी से और कहा, जाओ तुम दूध निकालना। राधा रानी दूध निकालने के लिए जब गई तो वो गाय भाग गई। भाग कर वो पहुँची जहाँ पे बहुत सारी गऊएँ थी। जब वो जगह स्थान है जहाँ पर गाय थी, वो बरसाने की जब आप परिक्रमा लगाएंगे तो वहाँ पे एक रास्ते में गांव पड़ता है चिकसौली। चिकसौली गांव का जो कट चौराहा है, वहाँ पे राधा रानी ने गाय की दूध निकाली थी। उसे गाय दूधन लीला कहते हैं। कहते हैं कि राधा रानी जब गाय आगे आगे भागती आई और पीछे पीछे राधा रानी बाल्टी लेकर आ रही थी तो उस स्थान पर गाय आकर रुक गई, फिर भागने लगी। वहीं पे हमारे कन्हैया जी अपने सखाओं के साथ गऊँ चरा रहे थे। वो इस लीला का बड़ा आनंद ले रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तभी ललिता विशाखा खिसियाने लगी, कह रही, तुम कैसे कन्हैया हो, हमारी राधा रानी परेशान हो रही है, तुम हंस रहे हो। तो उन्होंने कि राधा रानी क्यों परेशान हो रही है, कि राधा रानी को दूध काढ़ना है। दूध काढ़ने का मतलब हमारे ब्रज में बोलते हैं, दूध निकालने को दूध काढ़ना कहते हैं, कि दूध निकालना है गाय का, और गाय दूध निकालने में परेशान कर रही है। दूध निकालने के लिए गाय कभी भी दूध आराम से नहीं निकालती। जब भी इसका दूध निकालो या तो पैर बांधो, अगर पैर नहीं बांधोगे तो वो पैर पटकती है और दूध गिरा देती है। तो कान्हा जी ने कहा कि इसकी दोहनी लेके आओ। दोहनी क्या होती है? दोहनी होती है जिससे इसके पैर बांधे जाते हैं, एक रस्सी होती है। फिर ललिता विशाखा एक रस्सी लेके आती हैं और कान्हा जी उस गाय को पकड़ लेते हैं और कान्हा जी को के हाथों में हाथ के गाय के पैर बांधते हैं। फिर वो विनती करती राधा रानी कि हे गोपाल, हे कन्हैया, तुम हमारी गाय का दूध निकाल दो। कान्हा जी कहते हैं, हम क्यों निकाल दें, तुम्हारी मैया ने तुमसे कहा है निकालने के लिए, तुम निकालो। राधा रानी बोली, सखी विशाखा और ललिता बोली कि कान्हा तू निकाल देगो तो तेरे कहा जाएगो, यहाँ कौन सी कीर्ति मैया देख भी आ रही है, कौन निकालो कौन ना निकालो है। कान्हा कहा, ठीक है निकाल देंगे, लाओ बाल्टी दो, लेकिन हमारी ये शर्त है कि गाय के 4 थन होते हैं, 2 में से हम निकालेंगे, 2 में से राधा रानी निकालना। राधा रानी का ठीक है। कान्हा जी ने बाल्टी ली चांदी की और अपने पैरों के नीचे रख के और गाय के 2 थन से दूध निकालने लगे। राधा रानी पकड़ते भी डर रही थी। राधा रानी पे नहीं पकड़ा के दूर खड़ी हो गई। फिर कान्हा जी ने कहा, यहाँ के बैठो तो तुम वजह खड़ी हो गई हो, तुम्हें देख के ये गाय डर रही हैं। राधा रानी आई, वहाँ बैठ गई। कान्हा जी ने दूध की धार ली और राधा रानी के मुंह की तरफ कर दी। जैसे दूध की धार रानी पर पड़ी, राधा रानी और ज़्यादा श्वेत हो गई। सखियाँ विशाखा कहने लगी, कन्हैया तुम मजाक बहुत कर रहे हो, हमारी राधा रानी को पसंद कर रहे हो। कन्हैया बोले, मैं क्या पसंद कर रहा हूँ, तुम्हारी राधा जी को दूध दे रहा हूँ। राधा जी कुछ नहीं बोली। कन्हैया ने थोड़ी देर निकाल के राधा रानी दूर खड़ी हो गई आके, और कन्हैया जी ने अपने काढ़ से दूध काढ़ के बाल्टी भर के दे दी और पूरी बाल्टी झाग से भर गई। अब राधा रानी और विशाखा ललिता बहुत खुश हुई। बोली, अब तो हमने दूध निकाला है, अब हम दूध लेके जाएंगे और कीर्ति मैया को दिखाएंगे, कीर्ति मैया बहुत खुश होंगी कि आज तो लाली राधा ने दूध निकाल लिया, बहुत खुश होंगी। तभी कहा, जब दूध निकाले ललिता विशाखा बोली, कन्हैया अब दूध निकालने बाल्टी चाहिए, हमें दे दो, हम दिखाएंगे। कन्हैया बोले, मैं कब पागल समझ रहा हूँ तुमने, 2 घंटा से मेहनत कर रहा हूँ और तुम्हें बाल्टी भर के दे दूँ, क्यों दे दूँ तुम्हें बाल्टी भर के, आप पैर निकाल लो, गैया तो बहुत तेरी हैं, जी बाल्टी ना मिले दूध की तुम्हें। राधा रानी विशाखा बोली, ललिता बोली कि कन्हैया तुम ऐसी मजाक क्यों कर रहे हो,
क्या मजाक क्या कर रहे हैं, हमने तो दूध निकालो है, हम अपने सब सखन पियांगे और हम पियेंगे, बाल्टी भर के दूध और बाल्टी हम मोती पी लेंगे। लेकिन ना मान जाओ। तो राधा ललिता से विशाखा बोली कि हमारे कहे तुझे काना ना माने को, लाडली जी तू कहो। तो लाडली जी ने कहा कि हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे पैर पकड़ते हैं, कि दूध हमें दे दो, हमें अपनी मैया को दिखाना है। कान्हा जी कहते कहती कहाँ हो, पकड़ो पाँव। तो कन्हैया जी हासिल करते हैं, राधा जी आती उनके पैर पकड़ ले करती हैं। कन्हैया जी कहते हैं, सखन कहते हैं रहने दो, आज ये भाई बाल्टी दे रहे हैं, कल लेते इनकी बाल्टी ला देंगे। फिर बाल्टी भर के दे देते हैं। जिस जगह पे लीला हुई थी उस जगह पे दूध दोहनी लीला नाम से जगह पे प्रसिद्ध है। वो चिकसौली के पास है। जब बरसाने में जब जाएंगे तो चिकसौली गांव पड़ता है, वहाँ पे अब यहाँ पे एक कुंड है, लेकिन अब कुंड जैसे ख़राब हो गया था, उसका दोबारा निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पे दूध दोहनी लीला हुई थी। फिर इसके बाद में राधा रानी और कीर्ति जी के पास आकर दिखाती हैं, मैया देखो मैंने इतना सारा दूध निकाला है। मैया को विश्वास नहीं होता। मैया कहती लाली तू तो बड़ी होशियार है, तूने तो एक दिन में इतना दूध निकाल, तो पहली बार में। राधा रानी ललिता विशाखा सब मुस्कुराने लगती हैं और इस प्रकार ये लीला यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको इस प्रकार की वृंदावन की राधा कृष्ण की प्यारी प्यारी छोटी छोटी कहानियाँ सुननी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको पसंद आती हो तो ये शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, राधे राधे।